गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएसपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने जो मैथमेटिक्स के अंदर कल अपन ने सिलेबस देखा, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, रिलेशंस को बोलेंगे संबंध और फंक्शन को बोलेंगे अपन फलन। तो इसका मतलब है समुच्चय, संबंध और फलन। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि अपना सेट क्या होता है। जैसे कि मैंने सिलेबस डिस्कस करते टाइम बताया था, सेट एक ऐसा होता है सुनिश्चित और सुप्रष्ट, मतलब फिक्स्ड अमाउंट की और जो ट्रांसपेरेंट भी अपन बोल सकते हैं, वस्तुओं का जो अपन संग्रह बोलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेट्स बोलेंगे। तो अपन इस एक तरीके से डेफिनेशन में इस तरह से बोल सकते हैं कि सुनिश्चित एवं सुप्रष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो अपने को समुच्चय बनाना है, बोला कि समुच्चय निर्धारण करना है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मतलब ए बी सी, मतलब कैपिटल लेटर्स आने चाहिए। तो अपना जो समुच्चय है अपन उसको अगर लिखेंगे मान लो ए के बराबर, तो ए समुच्चय जो रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, ए बी सी। अब उसके अंदर क्या है, जो समुच्चय के अंदर कैपिटल लेटर्स ना आएंगे, स्मॉल लेटर्स आएंगे और उसको अपन इस प्रकार से निर्धारित करेंगे। उसके बाद में है यदि कोई समुच्चय ए है और पी समुच्चय ए का अवयव है, तब इसके लिए देखो मान लो ए कोई समुच्चय है और इसके लिए पी इसका क्या है, एक अवयव है। ये बोला है कि ए एक समुच्चय और पी इसका अवयव है। तो अपन क्या करेंगे, पी को ना अपन एक रिलेशन से निर्धारित करेंगे, उस रिलेशन को बोलेंगे एफ फाइनल। तो ये होगा पी इज बिलोंग्स टू ए। ये मेरा चिन्ह उपयोग किया जाएगा जब ये वाली कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई होगी। ये मेरी कंडीशन आ गई, इसको अपन लिखेंगे P बिलोंग्स टू A। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि P किसका सदस्य है, A का सदस्य, मतलब P बिलोंग्स कर रहा है किससे, A से बिलोंग कर रहा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, दो प्रकार से निर्धारित करेंगे। फर्स्ट जो अपना होगा वो होगा सारणी द्वारा। सारणी जो होगी उसके द्वारा अपन इसको निर्धारित करेंगे कि सारणी की हेल्प से अपन कैसे समुच्चय वो करेंगे। दूसरा है समुच्चय के जो अवयव है, समुच्चय के अवयव जो है, अवयवों के गुणधर्म से निर्धारित करेंगे कि अपना सेट किस टाइप का है और अपन किस प्रकार से इसको निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे मान लो एक तरीका तो अपना ये हो गया, ये अपन समुच्चय को इस प्रकार से निरूपित कर रहे हैं। दूसरा एक तरीका और होता है जिसके बेस पे अपन समुच्चय को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका किस प्रकार से निरूपित करेंगे वो अपन यहाँ पे। दूसरा तरीका ये है कि अगर अपना मान लो जो अपना b है वो मान लो समुच्चय है, तो उसको मैं कैसे निरूपित करूंगा, x अनुपात x से। ये मेरा क्या हो गया, x अनुपात x निरूपित करने का तरीका। अब यहाँ पे अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे x क्या है। तो x मान लो यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या की गिवन है, तो ये मेरा हो गया निरूपित। अब अपने को बताना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो मैं यहाँ से निरूपित कर रहा हूँ कि x जो अपना है वो है ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, x अनुपात x एक सम संख्या है जो क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। तो अपन इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, इसको निरूपित किया जा सकता है। दो तरीके हो गए, सारणी के द्वारा, एक क्या है, अवयवों के गुणधर्म के द्वारा। सारणी के द्वारा अपन कैसे करते थे, ABC, ये सारणी होगी। अब अपन करते हैं अवयव के गुणधर्म है कि x क्या है, यहाँ पे एक सम संख्या है और वहां पे जो x की वैल्यू है इज
इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे डिफाइन है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, सपोज दैट n एक मेरा समुच्चय है, इस समुच्चय में 1 2 3 डैश 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 ये क्या है, इसके एलिमेंट्स है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये अपना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 1 2 3 क्या है इसके अंदर, प्राकृतिक संख्याएं। अब ये क्या हो गया, टोटल एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे मेरा z दे रखा है, z दे रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का 2 और ये मेरी वैल्यू जा रही है यहां तक डैश 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 इंफिनिटी तक। तो ये क्या है मेरा 0 1 2, ये मेरा क्या है, पूर्णांक दिए हुए हैं, ये मेरा हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, इससे अपना क्या डिफाइन हो रहा है, z डिफाइन हो रहा है कि z यहाँ पे क्या है, अपन z को पूर्णांक नंबर बोल सकते हैं कि z से अपन डिफाइन करते हैं पूर्णांक नंबर को। अब दूसरा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वह संख्याएं जिनको p/q के अनुपात में निरूपित किया जाता है, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अपन पूर्णांकों को कैसे निर्धारित करेंगे, q is p/q, ये मेरी वैल्यू है और इनकी वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया मेरा डिफाइन। ये मेरे हो गए कुछ इसके टाइप्स का। अब नेक्स्ट अपन जो देखते हैं वो है टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चयों के प्रकार। पहला जो समुच्चय है वो अपना दे रखा है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये अपना पहला सेट कहलाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, डेफिनेशन सुनना, सब जब सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, मतलब कोई एक के ही सबसेट हो, तो उस केस के अंदर जो अपना समुच्चय रहेगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसके लिए अपन इसको किससे निरूपित करेंगे, यू से निरूपित किया जाता है। एक क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहलाता है, समुच्चय के क्या हो, उपसमुच्चय हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे, और उसको अपन क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो अपन इसको यू से निरूपित कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्त समुच्चय, जिसको बोलते हैं नल सेट। मतलब रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। तो इसको अपन बोल सकते हैं ऐसे समुच्चय जिनके कोई भी अवयव नहीं है, तब उन्हें क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इनको अपन किससे निरूपित करेंगे, तो ये इसको हटा देते हैं, इसको अपन निरूपित करेंगे मंझला ब्रैकेट, मीडियम कोलन, और उसके अलावा अपन इसको फाई से निरूपित भी किया जा सकता है। दोबारा समझते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है, मतलब खाली होता है। इसको अपन निरूपित करते हैं मंझला ब्रैकेट या फाई से, इसको निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो, मैंने बोला है कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जैसे अपन ने पहला बोला था कि n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जो n मेरा दिया हुआ है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपने को दिया हुआ है। उसके बाद में बोला है कि जब n बिलोंग्स टू z और z इज बिलोंग्स टू n, मतलब मेरे पास दे रखा है n बिलोंग्स टू z, z का मतलब
होगा। इवन नेट डिफाइंड अपने पास ये जो n है वो क्या होगा, z का उपसमुच्चय होगा। और अपन इसको क्या बोलेंगे, z एक उपसमुच्चय है। इसको अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लो मेरा जो a है वो मेरा गिवन है a b और c से, एक समुच्चय जिसके अंदर तीन एलिमेंट दे रखे हैं a b और c। अब बोला है कि a जो अपना है प्राकृतिक संख्या होगा 10 की, मान लो इसके तीन एलिमेंट मैंने a b c मान लिया। तो अपन एक चीज बताओ, अपन रिक्त समुच्चय उसको निरूपित करेंगे किससे, 5 से। ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। और अपने यहां से जो b आएगा इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं b इज एलिमेंट्स ऑफ a, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। c इज द एलिमेंट c, ab इज द एलिमेंट इन c। और लास्ट जो है वो है d इज द abc इज द एलिमेंट ऑफ d सेट। तो अपन इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है अपना उपसमुच्चय, जो अपन ने एग्जांपल देखा उपसमुच्चय का। अभी उपसमुच्चय की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। उपसमुच्चय जो है अपना, यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। मतलब A और B दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, मतलब समुच्चय दे रखा है। यदि A का एलिमेंट B का समुच्चय है और B का एलिमेंट A का समुच्चय है तो उस केस में अपन इसको बोलेंगे उपसमुच्चय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन सबसेट। अब चौथा जो अपना है वो है पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। पावर सेट चौथे टाइप का अपना समुच्चय। इसको डिफाइन करेंगे, किसी समुच्चय A के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय का A का घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय A के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय को, मतलब कोई एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे A के अंदर एलिमेंट्स दे रखा है, A के अंदर मेरा एलिमेंट्स है A B और C। अब इस एलिमेंट्स को अपने को दे रखा है, इसके अगर समस्त समुच्चय का एक क्या दे रखा हो, एक उपसमुच्चय दे रखा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसकी घात का समुच्चय बोलेंगे। तो इसके लिए अपन इसको निरूपित कैसे करेंगे, ये जो अपना होगा उसको अपन निरूपित करेंगे 5। पहला एलिमेंट अपना आया 5, उसके बाद में आ जाएंगे अपने नल एलिमेंट्स a b c। 5 से निरूपित किया, a b c इसके एलिमेंट है। उसके बाद में इसका सबसेट बन जाएगा a b b c c a। और जो अपना लास्ट होगा वो अपना होगा a b और c। ये मेरे क्या हो जाएंगे, इसके पावर सेट्स हो जाएंगे, तो अपन इसको बोलेंगे घात समुच्चय। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना है वो है एकल समुच्चय। पांचवा अपने पास है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय किसको बोलते हैं, एकल समुच्चय वो समुच्चय होता है यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव विद्यमान हो तो उसको एकल समुच्चय कहते हैं। देखो 0 एलिमेंट्स है तो नल मैट्रिक्स, नल सेट। एक एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे अपन एकल समुच्चय। किस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करेंगे, सपोज दैट a x/x² बराबर मेरे को दे रखा है 1, x/x² बराबर 1 दे रखा है। ये क्या है, इसका केवल एक एलिमेंट है, और यहाँ पे जो x है वो क्या है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या दी गई है। तो एक x/x² बराबर 1 दे रखा है, और यहाँ पे जो x है वो एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो ये अपना क्या है, केवल एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है तो इस वाले समुच्चय को अपन बोलेंगे एकल समुच्चय। नेक्स्ट जो अपना है वो परिमित में अपरिमित समुच्चय। परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या परिमित है तो उसको बोलेंगे अपन परिमित समुच्चय, अपरिमित है तो
स्क्वायर मेरे पास दिया है, उसकी जो वैल्यू है वो है लेस देन 25, लेस देन 25 दे रखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं x बिलोंग्स टू एंड ये आपके पास एलिमेंट्स दे रखा है। यदि इसकी संख्या एक परिमित हो, मतलब लेस देन 25 है, तो x अपॉन x स्क्वायर जैसे 1 2 3 4 5 तक है, ये अपनी परिमित संख्या दे रखी है, तो उस केस के अंदर अपना समुच्चय होगा वो होगा परिमित समुच्चय, और अगर उसकी संख्या अपरिमित है तो उस केस में अपना जो समुच्चय होगा वो अपना समुच्चय कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी थ्योरम है वो है रुसेल विरोधाभास। रुसेल विरोधाभास ये बोल रहा है रुसेल विरोधाभास, यदि किसी समुच्चय के अवयव कम है वह समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु यदि अवयवों की संख्या अत्यधिक है तो उस केस में हम इसको निरूपित नहीं कर सकते। जैसे p बराबर x अपॉन x, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी संख्या क्या है निश्चित है तो अपन इसको सेट में निरूपित कर सकते हैं, यदि इसकी संख्या निश्चित नहीं है तो उस केस में अपन इसको निरूपित नहीं कर सकते। जैसे मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास इन स्टेट। इसका कहने का मतलब है कि 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इस समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, तो इस केस के अंदर क्या है 12वीं क्लास के बच्चे तो फिक्स है ना कि स्टेट के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं इजीली निरूपित कर सकते हैं। यदि इसको बोलेंगे यदि x अपॉन x है या x क्या है एक पूर्ण वर्ग दे रखा है। अब पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब जिनके स्क्वायर हो सकता है, तो पूर्ण वर्ग तो अनंत है, तो इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, ये अपना क्या हो जाएगा रुसेल ने दिया था उसका अपना विरोधाभास है कि ये इसका अपने को अप्लाई नहीं करना है। तो अपन इसको कह सकते हैं माना S1 उन समुच्चयों का समुच्चय है जो स्वयं के अवयव नहीं है, तो x1 है S है मेरा S यहाँ पे जो डिफाइन है वो इस प्रकार से दे रखा है कि x अपॉन x है, जो अपना x अपॉन x है वो इसके अवयव नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू x, ये अपनी कंडीशन दे रखी है। स्पष्टतया यहाँ x जो है क्या है S का एलिमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर x बिलोंग्स टू x, जैसे कि पूर्णांकों का समुच्चय स्वयं पूर्णांक नहीं है अतः स्वयं का भी क्या नहीं होगा पूर्णांक नहीं होगा, ये अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा अगर इसके बाद में है वो अपना है क्रमिक युग्म। जैसा कि हम जानते हैं जैसे एक तरीके से अपन इसको क्रमिक युग्म बनाना है तो अपन क्या कर सकते हैं इसको एक सुटेबली अरेंज कर सकते हैं, जैसे x y z आ रहा है तो x1 y1 z1 इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। यदि इसको निरूपित कर सकते हैं इजीली तो अपना क्रमिक युग्म कहलाएगा। दूसरा पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स, मतलब जो कार्य गुणनफल निकालते हैं इसका कैसे निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है अपने को सेट्स का। सपोज दैट अपने पास दो सेट्स दे रखे हैं x और y, पर अपने को निकालना है x मल्टीप्लाई y अपने पास निकालना है। इसके लिए तो अपने को सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, x बिलोंग्स टू y और y बिलोंग्स टू x, तो ये मेरी दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए और इसका जो गुणनफल होगा वो अपना क्या हो जाएगा x और y का समुच्चय। जैसे मान लो x मेरा दे रखा है 1 2 3, नेक्स्ट मेरा जो y दे रखा है y मेरा दे रखा है a और b, तो इसका जो समुच्चय निकालेंगे x
y into x मेरा ये नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम्युलेटिव रोल नहीं लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे तो x गुना y है इज नॉट इक्वल्स टू y गुना x। ये अपना क्या करता है, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या है, एक थ्योरी है। इस थ्योरी के बेस पे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे वैन आइलर परमेट। तब तक के लिए थैंक यू।